प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में शामिल बचपन नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, बचपन नामक पाठ हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती कृष्णा सोबती जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों और छात्रों को अपने बचपन के बारे में बताने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले बचपन नामक पाठ का सार अथवा सारांश जान लेते हैं, ताकि प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी रहे। प्यारे बच्चों, लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी उनके मनपसंद रंग थे। परंतु अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती है। पहले वे फ्रॉक, निक्कर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। बचपन के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद हैं। प्यारे बच्चों, लेखिका को अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। प्यारे बच्चों, यह था बचपन पाठ का सार, जिसमें लेखिका ने अपने बचपन की आदतों और पहनावे को लेकर विशेष रूप से बताने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, आइए अब बचपन नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? प्यारे बच्चों, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, जिनको आप जुराबें कहते हैं। फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? प्यारे बच्चों, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। नंबर 1, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ही ग्रामोफोन होते थे। नंबर 2, पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा अब पैटीज़ में बदल गया है। फल से और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी।
प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। प्यारे बच्चों, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखिए, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम भी लिखो। प्यारे बच्चों, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, सहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल जिनमें शिमला का फल और चेस्टनट प्रमुख थे। प्यारे बच्चों, यह थे बचपन नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, बचपन नामक पाठ का सार और अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।